दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आरआरबी, एनटीपीसी और एएलपी के लिए सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यानी रेलवे अपने एग्जामों में अक्सर एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछता रहता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है। यानी पूरे विश्व की बात की गई है कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन सा है। तो दोस्तों पहला क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन रमेश तेंदुलकर। दूसरा प्रश्न है, डर्बी का संबंध किस खेल से है। डर्बी एक भाषा है, एक शब्द है किसी खेल का। यानी जो डर्बी शब्द है वो किस खेल में संबंधित है या किस खेल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है घुड़दौड़। किसमें यूज किया जाता है? घुड़दौड़। जो घोड़ों की दौड़ होती है उसमें डर्बी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंबई गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। कौन सा कप? मुंबई गोल्ड कप। तो दोस्तों मुंबई गोल्ड कप जुड़ा हुआ है हॉकी से। इसे याद कैसे रख सकते हैं? सबसे ज़्यादा भारत को यदि किसी में गोल्ड मेडल मिले हैं किसी खेल में तो वो किस में मिले हैं? हॉकी में मिले हैं। तो यहाँ मुंबई गोल्ड की बात की गई है, तो सही उत्तर क्या होगा? हॉकी। जब भी गोल्ड की बात की जाएगी किसी खेल से रिलेटेड, गोल्डन कप, तो वो किससे संबंधित होगा? हॉकी से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना किस शहर में की गई है। कौन सा? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। दोस्तों इसे बहुत सावधानी से करेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना और हमने फट से अमृतसर लगा दिया। यहाँ पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना किस शहर में की गई है। तो ये स्थापना की गई है लखनऊ में। कहाँ पर की गई है? लखनऊ में। ब्लैक पगोड़ा जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है। अक्सर जब कभी कभार सूर्य मंदिर पूछा जाता है तो लोग इसे सही लगा देते हैं, लेकिन जब खाली ब्लैक पगोड़ा के नाम से पूछा जाता है तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो ब्लैक पगोड़ा और सूर्य मंदिर एक ही बात है। ये बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है कोणार्क में। कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कोणार्क किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न काफी एग्जामों में पूछा जाता है और रेलवे के तो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। जो तानसेन है उनका मूल नाम पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या था। तो तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतन पांडे था। संचार प्रणाली WLL का पूर्ण रूप है। यानी WLL का पूर्ण रूप पूछा जाता है। कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म अवश्य पूछी जाती है किसी भी रेलवे एग्जामों में। तो यहाँ WLL का पूर्ण रूप बताना है कि WLL का पूर्ण रूप क्या है। तो WLL का पूर्ण रूप है वायरलेस लोकल लूप। क्या है? वायरलेस लोकल लूप। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों एक दिन भी अवश्य पूछा जाता है रेलवे के एग्जामों में, तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है विश्व एड्स दिवस, क्योंकि विश्व के लेवल पर एड्स का प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके बचाव से संबंधित नियम बताने के लिए इसे अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो प्रतिवर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व भर में लोकप्रिय IPL क्रिकेट मैचों में IPL का अर्थ बताना है। यानी IPL का फुल फॉर्म क्या है। IPL आजकल दुनिया में फेमस है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि IPL की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों IPL की फुल फॉर्म है, I से होता है इंडियन, P से होता है प्रीमियर और L से होता है लीग। तो फुल फॉर्म हो गई इंडियन प्रीमियर लीग। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता, कैसी संप्रभुता? तथ्यात्मक, ये किसमें निवास करती है। यानी भारत में कौन सा संवैधानिक पद है जिसमें तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो वो पद है प्रधानमंत्री का। कौन सा पद है? प्रधानमंत्री के पद में तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। अगला प्रश्न है, रूसो किस देश के निवासी थे। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत भ्रमित करने वाला है कि यहाँ रूसो है तो हम बता देंगे कि वो रूस के निवासी थे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम रूस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो रूसो किस देश के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के थे? फ्रांस के निवासी थे। आगा खां पैलेस किस शहर में स्थित है। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि आगा खां पैलेस, यहाँ पैलेस की बात की गई है। एक आगा खां कप भी है, यहाँ पैलेस की बात की गई है कि आगा खां जो पैलेस है वो किस शहर में स्थित है। शहर का नाम बताना है।
तो वह स्थित है दोस्तों पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। अगला प्रश्न है H1N1 वायरस से कौन सा रोग होता है? आप बताइए H1N1 जो वायरस है उससे कौन सा रोग होता है? तो इससे रोग होता है वो है बर्ड फ्लू। कौन सा रोग होता है? बर्ड फ्लू, जो अक्सर मुर्गियों में होता है। बर्ड फ्लू रोग ये किस वायरस से होता है? उल्टा भी पूछा जा सकता है कि बर्ड फ्लू है वो किस वायरस से होता है, तो ये किस वायरस से होता है? H1N1 वायरस से होता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर? लिंगराज जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जगह बतानी है कि ये कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो ये उड़ीसा की राजधानी है। तो सही उत्तर है भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारत का राज्य है, यानी ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो नेपाल से, चीन से और भूटान इन तीनों से घिरा हुआ भारत का एक राज्य है? तो ऐसा राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। अगला प्रश्न है यूनियन जैक किस देश का ध्वज है? एक देश है उसके ध्वज है उसको क्या कहते हैं? यूनियन जैक कहते हैं। तो कौन सा देश है जिसके ध्वज को यूनियन जैक कहा जाता है? तो उस देश का नाम है इंग्लैंड। क्या नाम है उस देश का? इंग्लैंड नाम है, और उसके ध्वज को क्या कहा जाता है? यूनियन जैक कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। कौन? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक किस बैंक की ब्रांडिंग लाइन है? यानी कौन सी बैंक है जिसकी ब्रांडिंग लाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक? तो उसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, BOB बोलते हैं जिसे, क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी टैग लाइन है या इसकी कह सकते हैं ब्रांडिंग लाइन कौन सी है? तो वो है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? कौन सा कप? यूरो कप। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? उस खेल का नाम बताना है जहां पर यूरो कप खेला जाता है। तो यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। दोस्तों ये कुछ दिवस हैं जो अक्सर रेलवे के एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह। कौन से? हाजी वारिस अली शाह। इनकी एक मजार बनी है, तो प्रतिवर्ष मेला लगता है उस पर। तो वह कौन सा स्थान है जहां पर इनकी मजार पर मेला लगता है? किसकी मजार पर? हाजी वारिस अली शाह की मजार पर। तो वो कौन सी है? देवा शरीफ। क्या है? देवा शरीफ स्थान है जहां पर इनकी मजार स्थित है, उस पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। धार्मिक लोक नृत्य। कौन सा नृत्य है? धार्मिक लोक नृत्य कडगम। एक नृत्य है धार्मिक लोक नृत्य कडगम। इसका संबंध किस राज्य से है? राज्य बताना। तो दोस्तों जो इसका संबंध है वो तमिलनाडु से है। किससे है? तमिलनाडु में ये धार्मिक नृत्य होता है कडगम। अगला प्रश्न है पांडुचेरी का भूभाग किन राज्यों में फैला हुआ है? यानी जो पांडुचेरी है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 3 राज्यों में। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तमिलनाडु है, दूसरा केरल है और तीसरा आंध्र प्रदेश है। इन 3 राज्यों में पांडुचेरी के भूभाग स्थित हैं। अगला प्रश्न है किस बैंक के विज्ञापन की पंच लाइन है? यानी कौन सी बैंक है जो अपने विज्ञापन के लिए इस लाइन का प्रयोग करती है? मच मोर टू डू विद यू एन फोकस। तो उस बैंक का नाम बताना है जिस बैंक में ये लाइन यूज होती है। तो उस बैंक का नाम है आंध्रा बैंक। कौन सी बैंक है? आंध्रा बैंक है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पते में इस्तेमाल शब्द HTTP। कौन सा शब्द है? HTTP। इसकी फुल फॉर्म बतानी है, यानी पूर्ण फॉर्म बताना है इसका। ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसकी पूर्ण फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। काराकोरम उच्च मार्ग, एक काराकोरम दर्रा है, तो काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? यानी काराकोरम उच्च मार्ग से किन 2 देशों को जोड़ा जाता है ये बताना है। तो इसके उत्तर है वो है पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन को जोड़ने का कौन सा मार्ग है? काराकोरम उच्च मार्ग। इसके द्वारा इन दोनों देशों का व्यापार होता है। अगला प्रश्न है धर्मों के मिलन इमली। एक धर्मों के मिलन मतलब एक धर्मों का स्थल है, उसे क्या कहते हैं? मिलन इमली के नाम से फेमस है।
किसके नाम से? मिलन इमली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, उसका नाम है हाजो। क्या नाम है? हाजो। ये दर्शन योग्य है, यानी यहाँ पे जाना चाहिए, ये दर्शन योग्य है। यहाँ किन धर्मों का मिलन स्थली है? यहाँ पे किन धर्मों का मिलन होता है या किन धर्मों की मिलन स्थली है? जहाँ पे उन धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। तो पहला है हिंदू बौद्ध और दूसरा क्या है? इस्लाम। इन दोनों धर्मों के धार्मिक स्थल यहाँ पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? किसके नाम से? असम केसरी के नाम से। तो असम केसरी के नाम से जाने जाते हैं अंबिका गिरी राय चौधरी। कौन? अंबिका गिरी राय चौधरी। इन्हें जाना जाता है असम केसरी के नाम से। असम का खजुराहो, कौन सा? खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? असम का बताना है। असम का खजुराहो, तो असम का खजुराहो कहा जाता है मदन कामदेव मंदिर को। किसे? मदन कामदेव मंदिर को असम का खजुराहो कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ये बताना है कि खिलाफत जो आंदोलन है इसका आरंभ किसने किया था? तो इसका आरंभ किया था अली बंधुओं ने। किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था खिलाफत आंदोलन का आरंभ। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? यानी किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो उस राजा का नाम है शिवाजी। शिवाजी महाराज के समय में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये साइंस का क्वेश्चन है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम पानी गिराते हैं तो हमें कौन सी गैस मिलती है? तो वहाँ मिलती है एसिटिलीन गैस मिलती है, जो किसके काम आती है? जो गैस वेल्डिंग में जो यूज करते हैं वो एसिटिलीन गैस ही होती है, और वहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड में ही पानी गिराया जाता है। अगला प्रश्न है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा बांध? रंजीत सागर बांध। ये बताना है कि जो रंजीत सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है रावी नदी पर। किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है रंजीत सागर बांध। किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भिक्षुक बनकर श्रवणबेल गोला में समय बिताया था? किसमें? श्रवणबेल गोला में समय बिताया था। उस राजा का नाम बताना है जो अपने अंतिम समय में क्या बन गया था? भिक्षुक बन गया था। तो उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। हजार झीलों की भूमि कौन सा देश कहलाता है? एक देश है जिसे हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? वो कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा है? एक रोम के युद्ध के देवता हैं, उनके नाम पर किस महीने का नाम पड़ा है? तो वो पड़ा है अगस्त का। किसका पड़ा है? अगस्त का। अगस्त महीने का जो नाम है वो रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा है। ब्रिटिश ने भारत में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया था? यानी दिन बताना है, यानी तारीख बतानी है या सन बतानी है जिससे भारत में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू कर दी थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ये किया था 1935 में। और जो अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 था। उसके द्वारा ब्रिटिशों ने भारत में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू कर दी थी। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी बतानी है। किसमें स्थित? भारत में स्थित। दोस्तों भारत की नहीं पूछी है, ये पूछा है भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो जो भारत में प्रॉपर स्थित है वो कौन सी है? K2 है। कौन सी है? K2। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर जो प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस, उसमें जो प्रयुक्त हीटर होता है उसमें जो तार होता है वो किसका बनाया जाता है? तो प्रेस में जो तार होता है वो किसका बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है नाइक्रोम का। प्रेस को गर्म करने के काम आता है। कौन सा किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? कोई जैसे वस्तु होती है उसके एल्टीट्यूड को जो यंत्र मापता है उस मापक यंत्र को क्या कहा जाता है? उस मापक यंत्र को बोला जाता है अल्टीमीटर। क्या कहा जाता है? अल्टीमीटर कहा जाता है। एलोरा के 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? एलोरा में एक मंदिर बनाया 34 गुफाओं वाला मंदिर, उसे कब बनाया गया था? तो उसे बनाया गया था 700 से 800 ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया है। कब बनाया गया है? 700 से लेके 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया। एलोरा का जो 34 गुफाओं का मंदिर है वो। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर बताना है। कहाँ का? दक्षिण एशिया का। और किसकी दृष्टि से बताना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बताना कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है।
तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से मुंबई। कौन सा है? मुंबई। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जो राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव जो विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं देते। कौन से वोट देते हैं? जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो। मुगले आजम फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपना कीर्तिमान बनाया था, यानी कीर्तिमान स्थापित किया था, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यानी उस पिक्चर के डायरेक्टर बताने हैं कि मुगले आजम जो मूवी है उस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, किसने बनाया था? तो वो थे के आसिफ। के आसिफ ने मुगले आजम मूवी को बनाया था। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया? रुपया जो सिक्का है उस सबसे पहले किसके शासनकाल में ढाला गया? तो ये ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का क्या अर्थ है? आपने देखा होगा कभी कभी राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है, तो इसका अर्थ बताना है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय शोक। राष्ट्रीय शोक कब होता है? जैसे किसी प्रधानमंत्री की या किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति की मौत हो जाती है या मर जाता है, तो उसके लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। और भी कई कारण होते हैं राष्ट्रीय शोक के, लेकिन कुल मिला के जब भारत में राष्ट्रीय शोक होगा तब झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसे आधा झुका दिया जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब, ये बताना है कब और कहाँ गाया गया था। डेट बतानी है और स्थान बताना है। तो दोस्तों ये कब गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। और कहाँ पे गाया गया था? तो ये गाया गया था कोलकाता में। कब? 27 दिसंबर 1911। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? यहाँ राष्ट्रीय ध्वज की बात की गई है और दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक की बात की गई है। तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में समानता बतानी है कि क्या समानता है। तो दोस्तों दोनों में ही धर्म चक्र है। बीच में जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, तो वो धर्म चक्र है, यही दोनों में समानता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? यानी जो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका, जो भारत का हिंदी का, उसका प्रथम माह कौन है? तो उसका प्रथम माह है चैत। क्या है? चैत। वह वस्तु जिसके आयात पर भारत सर्वाधिक खर्च करता है, यानी कौन सी वस्तु है जिसे भारत अपने यहाँ आयात करता है और उस पर सर्वाधिक खर्चा करता है? तो ये कौन सा है? कच्चा पेट्रोलियम है, यानी कच्चा तेल होता है, उसके आयात पर भारत सर्वाधिक खर्चा करता है।